अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप? मैं मोहम्मद उमर शेख आपके सामने इस्म के अक़साम को लेकर हाजिर हुआ हूँ। इससे पहले की क्लास में या वीडियो में हमने ये जाना था कि इस्म किसे कहा जाता है। आइए आज हम इस वीडियो में इस्म के अक़साम को जानेंगे। इस्म दो तरह के होते हैं, एक इसमें आम और एक इसमें ख़ास होता है, और उसमें भी ज़ीली अक़साम होते हैं। लेकिन उसको पढ़ने से पहले हम ये जानेंगे कि इसमें आम किसे कहा जाता है और इसमें ख़ास किसे कहा जाता है। प्यारे बच्चों, इसमें आम वो है जो आम चीज़ों के लिए, आम जगहों के लिए इस्तेमाल होता है। लेकिन इसमें ख़ास वो नाम है या वो इस्म है जो ख़ास चीज़ों के लिए, ख़ास जगह के लिए, ख़ास शख्स के लिए ये इस्तेमाल होता है। किताब, किताब देखिए, अगर किताब मैं कहूँ तो आपका जहन या आपका कॉन्सेप्ट या आपका तसव्वुर कहीं जाता नहीं है। आपसे समझे किताब, हाँ किताब है, कॉमन किताब, आम किताब, कोई भी किताब हो सकती है, वो इसमें आम है। लड़का, लड़का कोई भी लड़का हो सकता है, आपकी जमात का कोई भी लड़का हो सकता है, उसे इसमें आम कहा जाता है। लड़की, कोई भी लड़की हो सकती है, आपकी क्लास की, आपके जमात की कोई भी लड़की हो सकती है, तो वो इसमें आम कहलाता है। अब आइए इसमें ख़ास की तरफ चलते हैं। मैंने कहा कि किताब इसमें आम है, और इसी तरह से मैंने कहा कि कुरान, कुरान कहते ही आपका जहन कहीं जाता है, कॉन्सेप्ट आपका तसव्वुर कहीं जाता है, आपका ख्याल कहीं जाता है। आप सोचते हैं कि अरे भाई मुसलमानों की मुक़द्दस किताब कुरान है, इसके ये इसमें ख़ास हुआ, कुरान इसमें ख़ास है। वैसे ही मैं कहूँ वेद, वेद अगर कहूँ तो आपका जहन वेदों की तरफ जाता है, जो चार वेद हैं, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, ये चार वेद, उनकी तरफ आपका जहन जाता है। अरे हाँ भाई, वेद किताब हिंदू मज़हब की मुक़द्दस किताबें हैं, ये आपका जहन जाता है, तो वो इसमें ख़ास। जे मैंने कहा कि इमारत, इमारत इसमें आम है। लेकिन मैंने कहा कि ताजमहल, ताजमहल एक खूबसूरत इमारत है, तो ताजमहल इसमें ख़ास हो गया। मैंने कहा कि शहर, शहर इसमें आम हो गया। मैंने कहा कि दिल्ली शहर, तो दिल्ली इसमें ख़ास हुआ और शहर इसमें आम हुआ। ऐसा लफ्ज़ या ऐसा नाम जिसको इस्तेमाल करने पर हमारा जहन उसकी तरफ जाता हो, तो वो इसमें ख़ास है। जैसे यहाँ पे देखिए आप, कुरान, वेद, चार मीनार, ताजमहल, लाल किला, दिल्ली, मैसूर, बीजापुर, बेंगलुरु, ये तमाम इसमें ख़ास हैं। और इसको छोड़कर अब देखिए, इमारत, कोई भी इमारत हो सकती है, किताब, कोई भी किताब हो सकती है, मस्जिद, कोई भी मस्जिद हो सकती है, मंदिर, कोई भी मंदिर हो सकती है, तो ये इसमें आम हैं। ऐसा इस्म या ऐसा नाम जिसके इस्तेमाल से हमारा जहन उसकी तरफ जाता है, तो वो इसमें ख़ास है। और ऐसा इस्म या नाम जो इस्तेमाल करने से या बोलने से हमारा जहन कहीं जाता नहीं है। किताब, कौन सी किताब भाई, हमारा जहन कहीं नहीं गया, तो वो इसमें आम है। तो प्यारे बच्चों, हमने इस वीडियो में इसमें आम और इसमें ख़ास को समझा, दोनों में बाइफरगेट करते हुए, दोनों में फ़र्क करते हुए हमने समझा। इंशाअल्लाह आगे की क्लास में हम इसमें आम और इसमें ख़ास के अक़साम को समझेंगे, उसके ज़ीली अक़साम को समझेंगे। तब तक के लिए अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।